सर ये तो वैसे अब कोई नहीं रहा, कोई राज की बात नहीं रही, और बहुत से थिंक टैंक्स जो हैं और जो ऑफिशियल थिंक टैंक्स हैं चाइना के, वो अब बरमला कहते हैं। और वो जो एक पॉलिसी रही है चाइना की कि ठीक है पीछे तो हमारी मदद करते हैं, बट दे वर नॉट सो वोकल। तो क्या अब चाइना पाकिस्तान का जो मिलिट्री और दीगर जो है, और फिर इसमें मैं ख़ास तौर पर जनरल साहब आपसे आगाज़ करता हूँ कि हम जो ये हथियारों की बात कर रहे हैं इसमें भी हमारी कोऑपरेशन हो रही है, और सेकेंडली जो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में बताइएगा कि जाहिर है एक टग ऑफ वार चाइना और अमेरिका के माबैन भी है, क्योंकि चाइना इमर्ज कर रहा है और हमें बादियुल नज़र में अमेरिका बज़ाहिर डूबता नज़र आता है, और तो उनकी जो एक आपस में मुखासमत है, तो हम वहाँ कहाँ खड़े हैं? हाउ शुड वी प्रोसीड जनाब जनरल रज़ा मोहम्मद साहब? अस्सलाम वालेकुम कैद साहब, आपके लिए व्यूअर्स के लिए बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए जी। मैं कोशिश करूंगा आपका काफ़ी बड़ा सवाल है, इसका जितना मुख्तसर जवाब दे सकूं। सबसे पहली बात है चाइना पाकिस्तान से शुरू करते हैं। चाइना और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो 7 दहाइयों से या 70 साल से ज़्यादा पुराने हैं, और इस दौरान 3 से 4 दफ़ा हमारी अमेरिका के साथ बहुत क्लोज़ कोऑपरेशन भी रही है। हम उनके एलाइज़ रहे हैं सीटो में, सेंटो में, फिर अफ़गानिस्तान में जब रशिया आया, फिर उसके बाद 9/11 हुआ उसके बाद। और ये जो अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप रहे हैं वो काफ़ी हद तक ट्रांजैक्शनल रहे हैं, इंटरेस्ट बेस्ड रहे हैं, और उस वक्त तक रहे हैं जब तक आप अमेरिका के इंटरेस्ट सर्व कर सके या उनके लिए फ़ायदा पहुंचा सके। अभी जो हमारा वॉर्म जो है वो एक कोजिंग अप है उनके साथ रिलेशनशिप का, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद है। अगर आप देखें तो उन्होंने अभी हाल ही में एक नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पॉलिसी इशू की है, पहले 22 की थी और अभी 25 की है। इसमें जो मेजर फ़र्क है वो ये है कि 25 वाली जो थी बहुत सख्त थी, शार्प थी, उसमें बहुत सख्ती से चाइना को, रशिया को एनिमी डिक्लेयर किया गया था, ग्लोबल लीडरशिप की बात थी, लाइसेंस की बात थी, बाकी चीज़ों की। जो अभी वाली जो स्ट्रेटजी है वो बहुत डिफरेंट है। ट्रंप साहब का फोकस है वो ज़्यादा इंटरनल है कि मुल्क को कैसे जो है वो इकोनॉमिकली, इंडस्ट्री में, बाकी चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में और मिलिट्री में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो उन्होंने रिलेशनशिप जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड कर दिए हैं, और उन्होंने अपना दूसरी बात जो है फोकस शिफ्ट कर दिया पूरे ग्लोब से बैक टू देयर बैकयार्ड, जो कि मोनरो डॉक्ट्रिन थी कि वो अपना लैटिन अमेरिका और वहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ाएंगे। चाइना पाकिस्तान की तरफ आते हैं जी। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान चाइना मुख्तलिफ मराहिल से गुजरे, और हमारे रिलेशनशिप जो है हर दफ़ा बेहतर हुए पहले से, ख्वाह वो टेक्नोलॉजी हो, इकॉनमी हो, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में अभी आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, उस मुझे कोई ख़ास मेरा ख्याल है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस हद तक हमारी कोलैबोरेशन है, बट आई एम श्योर कि पाकिस्तान और चाइना जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में अगर किसी हद तक कोलैबोरेट कर ही रहे होंगे तो मे भी कुछ थोड़ा गाइडेंस सिस्टम्स में, बाकी चीज़ों में करेंगे, लेकिन बॉम्ब बनाने में, मिसाइल बनाने में, गाइडेंस सिस्टम में कोई इस तरह की कोलैबोरेशन नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा जो कोजिंग अप विद यूनाइटेड स्टेट्स है, अभी जो F-16 का भी अभी मे बी अगला आपका क्वेश्चन हो एयर मार्शल साहब से, वो है या बाकी चीज़ें हैं, तो ये अफेक्ट नहीं करेंगी और ना ही करना चाहिए, क्योंकि जो एडवांटेज आपको एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड से चाइना की सूरत में हासिल है वो कहीं और से हासिल नहीं है। हाउएवर हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, और जितना ज़्यादा हम म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप रख सकें, ख्वाह पाकिस्तान का चाइना के साथ हो, रशिया के साथ हो, अमेरिका के साथ हो, ख़ित्ते में हो, मिडिल ईस्ट में हो, सबके साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे हो। जी जनरल साहब, हमें रिलेशनशिप जो है वो रखने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। मेरा सवाल एयर मार्शल साहब से है। सर, जो कांग्रेस को रिपोर्ट पेश की गई है पेंटागन की, उसमें कुछ इंकशाफात किए गए हैं, वो कहाँ किस हद तक जो हैं वो दुरुस्त हो सकते हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो उनमें कहा गया, उसमें कहा गया कि जो चीन है वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लोड कर रहा है 100 से ज़ायद, और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ उनकी जो है वो शराकतदारी जो है वो है जौहरी हथियारों में। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में और दीगर ममालिकों में, जिसमें उन्होंने नाम जिक्र किया है श्रीलंका का, ताजिकिस्तान का, थाईलैंड का, इसमें जो है वो फौजी अड्डे भी कायम करना चाहता है। और ये भी उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को जो हथियार दिए जा रहे हैं वो एक्सपोर्ट वर्जन नहीं है, बल्कि वो हैं जो उनकी मिलिट्री खुद इस्तेमाल करती है।
पाकिस्तान सर एक खुद मुख्तार मुल्क है, चीन के साथ हमारे जो मिसाली रिलेशनशिप है, क्या पाकिस्तान में चीन जो है वो फौजी अड्डे कायम कर सकता है? ये खबर कहाँ तक दुरुस्त है? और ये रिपोर्ट जो पेंटागन ने बनाई है, ये कहाँ पर बना लेते हैं इस तरह की रिपोर्ट्स जिसका मुझे लगता है कि हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है? बहुत शुक्रिया एक जनरल साहब को, ये सबको सलाम। मैं एक पहले थोड़ा सा जनरल साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान को जो एक डिप्लोमेटिक, जिसको कहते हैं असेंडेंसी, एक मिली है, एक फौकियत मिल रही है दुनिया में अल्लाह ताला के करम से। और ये हमारी जो मई का इंसिडेंट हुआ उसके बाद से हुई है, इसको बिल्कुल हमने बड़ा बैलेंस लेके चलना है। देखिए इस वक्त हमें सारी दुनिया से मासवाए अफगानिस्तान, इजराइल और इंडिया के हमें एक मोहब्बत मिल रही है। वो यूरोप हो, वो अरब वर्ल्ड हो, मिडल ईस्ट हो, वो उधर ईस्ट की तरफ चले जाएंगे, इंडोनेशिया की, मलेशिया की तरफ चले जाएं और अमेरिका की तरफ चले जाएं। इसको बड़े बैलेंस तरीके से हमें करना है। और बिल्कुल मैं एग्री करूंगा कि चाइना हमारा एक बड़ा टाइम टेस्टेड हमारा एक दोस्त है। आप देखिए कि इस एपिसोड में जब ये हुआ तो सब पहली मर्तबा चीन ने खुल के, उनके स्पोक्स पर्सन ने, स्टेट के स्पोक्स पर्सन ने मीडिया के सामने आके कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी हमारी रेड लाइन है। ये बहुत बड़ी बात है एक कंट्री का अपने पड़ोसी, अपने दोस्त के लिए इस तरह कहना। तो पहली बात तो ये कि इस चीज़ को हम कभी भी इसके ऊपर आंच नहीं आने देंगे। अभी आप लोगों ने बड़ी बातें की जी, पाकिस्तान ने वो स्पेशल मिनरल्स अमेरिका को दिखाई। पहली बात तो ये कि वो हमारे KPK के जो वो जेम स्टोन्स होते हैं वो दिखाए गए थे। दूसरी बात ये कि चाइना ने खुद उन जो स्पेशल मिनरल्स हैं उनमें से अब उनका अमेरिका के साथ मुआहदा हुआ है और उसको वो एक्सपोर्ट करेंगे। खैर, लीविंग असाइड दैट थिंग, आई एम कमिंग टू द पेंटागन। देखिए पेंटागन का हमेशा से एक खासा रहा है कि जब इसने अपनी स्टैब्लिशमेंट से पैसे लेने होते हैं तो ये बहुत बड़ा हवा क्रिएट करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। एक ज़माने में MiG-25 सोवियत यूनियन ने बनाया था। उसकी इतनी हाइप क्रिएट की गई, इतनी हाइप क्रिएट की, बिलियंस के लिए कि उस वक्त इन्होंने फिर ये इवन F-16 उसकी वजह से बनना शुरू हुए थे। तो अभी ये जो हॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कि जैसे आपने सुना होगा कि ट्रंप ने दोबारा से न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। क्यों? इसलिए कि चाइना बड़ी खामोशी से न्यूक्लियर साइट के ऊपर, जो इनकी रिपोर्ट है उसमें मेरा ख्याल है कि वो करेक्ट है कि मंगोलिया वाली बॉर्डर पर उस साइड के इसके ऊपर तकरीबन इन्होंने 100 वॉर हेड्स इन्होंने डिप्लॉय किए हैं। देखिए ये एक्सरसाइजेज होती हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं, उसमें अपने मसल भी दिखाने होते हैं। जब हमारी भी कंटेंशन होती है तो कुछ मिसाइल हम भी तो बताने के लिए हम रिलीज करते हैं कि वी आर रेडी। तो ये जहां तक डिटरेंस की बात है तो 1964 16 अक्टूबर को जब चीन ने पहला एटमी धमाका किया था तो उसके कुछ सालों के बाद, अगर मैं आपको सिर्फ फिगर बताऊं कि अमेरिका के पास उस वक्त को 4000 प्लस वॉर हेड्स थे और चाइना ने 22 वॉर हेड्स और मिसाइल ICBM बना लिए जो कि मेन लैंड अमेरिका पे पहुंच सकते थे। तो एक जिसको म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहते हैं वो चीज़ इस्टेब्लिश हो गई थी। तो ये जो है इस वक्त चाइना कर रहा है। और फिर इसमें दूसरी चीज़ जिसके ऊपर पेंटागन ने उठाया है, विक्टर गाओ, वो चाइना और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के जो उनकी कमेटी है उसके वो वाइस चेयरमैन है। ये बड़ा गुनी आदमी है। ये डेंग ज़ियाओपिंग के ज़माने में ये 5 साल डेंग ज़ियाओपिंग के साथ रहा जब चाइना ने ओपन अप करना शुरू किया था। उसने बड़े क्लियरली आपने देखा होगा कि ये जो अभी रिसेंटली परेड हुई है चाइना में, मिलिट्री परेड हुई है, उसमें उसने वेपन 61, अब वेपन 61 क्या है? ICBM है DF-61, वो 60 न्यूक्लियर वेपन और एक हाइड्रोजन वेपन कैरी करके 1 ICBM पूरे प्लेनेट में एक्यूरेसी के साथ कहीं पे भी ड्रॉप कर सकता है। उसकी रेंज है 15,000 किलोमीटर। तो चाइना बहुत स्मार्ट है जी, उसने किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया, अपने आप को स्ट्रांग करके इकोनॉमिकली, मिलिटरीली हांगकांग उसकी गोद में आ गया। और अब चाइना, लेकिन सर देखें वो स्मार्ट है, लेकिन ये चीन और अमेरिका का आपस में मामला है। लेकिन वो पेंटागन की रिपोर्ट जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में अड्डे जो है वो कायम किए जा रहे हैं और दीगर ममालिक जो है अड्डे कायम किए जा रहे हैं, और जो भारतीय साजिशी मीडिया है उसने भी इस चीज़ को उठा लिया और ये कहा जा रहा है बल्कि कि वहां पर जो है वो चीन जो है पाकिस्तान को असला दे रहा है ताकि हिट किया जाए भारत को। तो ये रिपोर्ट जो है इस तरह कहती है पाकिस्तान तो खुद मुख्तार मुल्क है, हमारी अपनी आर्मी है, हम हमारा दफा है, हमने तो भारत के छक्के छुड़ा दिए हैं खुद अपने।
अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जनरल साहब ने कहा, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम में देखिए हमने जैसे भी बनाया अपने ओन पे, जहां से भी लिया अपने ओन पे चीजें एक्वायर की बनाया। हमें किसी मुल्क ने आउटराइटली ये नहीं कहा कि देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, या पाकिस्तान और फ्रांस, या कोरिया और पाकिस्तान के उसके हिसाब से बनाए हो। ये पेंटागन की कहानी होती, मैंने आपसे फिर कहा, टू क्रिएट, बिकॉज देखिए अगर चाइना ने पाकिस्तान को रेड लाइन अपना, मैं एक और एंगल से वीप साहब माफी चाहता हूं,